Good day to all of you students. Today I shall teach you class 12th English Vistas lesson number 6. Name of the chapter is On the Face of It. Name of the writer is Susan Hill and it's a part 4th of this chapter. Student, it's a part 4th of this chapter and before this we have read that Mr. Lamb and Derry they both were talking in the garden. इससे पहले हमने पढ़ा था कि मिस्टर लैम्ब और डेरी जो है बाग में बात कर रहे होते हैं और मिस्टर लैम्ब कहते हैं यू कुड लॉक योर सेल्फ अप इन द रूम और मिस्टर लैम्ब ने इससे पहले ये बोला था कि तुम अपने आप को जो है कमरे में लॉक कर सकते हो एंड नेवर लीव इट और कभी भी इसको नहीं छोड़ोगे. देयर वॉज ए मैन हु डिड दैट और मिस्टर लैम्ब ने बताया कि एक बार एक आदमी था उसने ऐसा ही किया कि उसने अपने आप को रूम में लॉक कर दिया और रूम को नहीं छोड़ा. ही वॉज अफ्रेड यू सी. नेक्स्ट स्टोरी स्टार्ट फ्रॉम हियर स्टूडेंट. ही वॉज अफ्रेड यू सी और उसको जो डर लगता था तुम देखो ऑफ एवरीथिंग, हर चीज़ से डर लगता था. एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड और हर इस विश्व की हर चीज़ से डर लगता था. ए बस माइट रन हिम ओवर. ए बस माइट रन हिम ओवर और उसे लगता था कहीं बस उसके ऊपर से न चली जाए. और ए मैन माइट ब्रीथ डेडली जर्म्स ऑन टू हिम और उसे लगता था कि कोई भी व्यक्ति जो है उसके ऊपर ब्रीथ सांस से जो है अपने डेडली जर्म्स जो हैं कीटाणु छोड़ देगा उसके ऊपर. और ये डोंकी माइट किक हिम टू डेथ और उसे ऐसा लगता था कि कोई गधा जो है उसको जो है किक करेगा और उसको उसकी मौत हो जाएगी. और लाइटनिंग माइट स्ट्राइक हिम डाउन और उसको ये भी लगता था कि बिजली जो है उसके ऊपर जो है गिर जाएगी, स्ट्राइक करेगी. और ये माइट लव ए गर्ल और उसे लगता था कि वो किसी लड़की को प्यार करेगा एंड द गर्ल वुड लीव हिम और लड़की छोड़ के चली जाएगी. एंड ही माइट स्लीप ऑन ए बनाना स्किन और उसे ऐसा लगता था कि बनाना स्किन के ऊपर जो है केले के छिलके ऊपर वो स्लिप हो जाएगा, गिर जाएगा एंड फॉल गिरेगा. एंड पीपल हु सा हिम वुड लाफ देयर हेड्स ऑफ और कहते जो लोग वहाँ पे होंगे देखेंगे कि ये केले के छिलके के ऊपर गिर गया तो वो हंसने लग जाएंगे. सो ही वेंट इन टू दिस रूम तो फिर उसने क्या किया, उस आदमी ने अपने आप को जो है कमरे में चला गया एंड लॉक द डोर और दरवाज़ा लॉक कर दिया. एंड गॉट इन टू हिज बेड और बेड पे सो गया एंड स्टेड देयर और वहीं पे रहा. डैरी ने कहा फॉर एवर, हमेशा के लिए वो अपने बिस्तरे पे सोया रहा. मिस्टर लैम ने बोला फॉर ए वाइल, थोड़ी देर के लिए. डैरी ने बोला देन व्हाट, फिर क्या हुआ. मिस्टर लैम ने बोला ए पिक्चर फेल ऑफ द वॉल ऑन हिज हेड एंड किल्ड हिम. मिस्टर लैम ने बोला तो क्या हुआ, जब वो कमरे में अपने लेटा हुआ था एक जो तस्वीर दीवार पे टंगी थी वो उसके सिर के ऊपर गिर गई और उसको मार दिया. डैरी लाफ से लौट, डैरी जो है बहुत हंसने लगा. मिस्टर लैम ने बोला यू सी, देखो समझते हो. डैरी ने बोला बट यू स्टिल से पेक्यूलियर थिंग्स. डैरी ने बोला तुम तो अभी भी बहुत अजीब बातें करते हो. मिस्टर लैम ने बोला पेक्यूलियर टू सम, कहते ये अजीब बातें हो सकती कुछ के लिए. डैरी ने बोला व्हाट डू यू डू ऑल डे. डैरी ने पूछा मिस्टर लैम से आप सारा दिन क्या करते हैं. मिस्टर लैम ने बोला सिट इन द सन, सूर्य की रोशनी में बैठता हूँ. रीड बुक्स, किताबें पढ़ता हूँ. आर यू थॉट इट वॉज एन एम्प्टी हाउस, और तुम्हें पता कि ये घर तो खाली है. बट इनसाइड इट्स फुल बुक, कहते घर अंदर जो है बहुत सारी किताबें हैं. तुम्हें लगता है कि ये घर खाली है परंतु अंदर तो बहुत सारी किताबें हैं. अदर थिंग्स, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, फुल भरा हुआ है अंदर से. डैरी ने बोला बट देर आर नॉट एनी कर्टन्स एट द विंडो, परंतु जो विंडोज़ हैं वहाँ पे तो कोई पर्दे नहीं लगे हुए. तो मिस्टर लैम ने बोला आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ कर्टन्स, मुझे पर्दों की ज़रूरत नहीं है, मैं पर्दों का शौकीन नहीं हूँ. शटिंग थिंग्स आउट, कहते चीज़ों को बंद कर दो. शटिंग थिंग्स इन, कहते शटिंग थिंग्स आउट, बाहर चीज़ों को बंद कर दो. शटिंग थिंग्स इन, अंदर बंद कर दो. आई लाइक द लाइट एंड द डार्कनेस, मुझे लाइट भी पसंद है, डार्कनेस भी पसंद है. एंड द विंडोज़ ओपन, और खिड़कियों का खुला होना भी पसंद है. टू हियर द विंड, मुझे अच्छा लगता है जब मैं हवा को सुनता हूँ. तो डैडी ने बोला येस आई लाइक दैट, मुझे भी ऐसा पसंद है. व्हेन इट्स रेनिंग, जब बारिश होती है. आई लाइक टू हियर इट ऑन द रूफ, जब बारिश होती है तो मुझे रूफ के ऊपर जो है उसे सुनना बहुत पसंद है. तो मिस्टर लैम ने बोला सो यू आर नॉट लॉस्ट आर यू, तो इसका मतलब तो ये सो यू आर नॉट लॉस्ट, तुम खोए नहीं हो. आर यू, क्या तुम खो चुके हो. नॉट ऑल टुगेदर, ऐसा नहीं है. यू डू हियर थिंग्स, तुम चीज़ें सुनते हो. यू लिसन, तुम सुनते हो. डैरी ने बोला दे टॉक अबाउट मी डाउन स्टेयर, तो डैरी ने बोला डाउन स्टेयर, वहाँ गली में जो है लोग जो है मेरे बारे में बातें करते हैं. व्हेन आई एम नॉट देयर, जब मैं वहाँ नहीं होता तो मेरे बारे में बातें होती हैं. व्हाट विल ही एवर डू, क्या बातें होती हैं, ये कहते हैं कि ये क्या करेगा. व्हाट्स गोइंग टू हैपन टू हिम व्हेन वी हैव गॉन, जब हम चले जाएंगे तो इसका क्या होगा. हाउ एवर विल ही गेट ऑन इन दिस वर्ल्ड, वो इस विश्व में कैसे रहेगा. लुकिंग लाइक दैट, और तो ये ऐसा नज़र आता है.
विद दैट ऑन हिज फेस, उसके चेहरे पे क्या है, दैट्स व्हाट दे से, और ऐसा जो है लोग मेरे बारे में बोलते हैं। मिस्टर लैम ने बोला, लॉर्ड बॉय यू हैव गॉट 2 आर्म्स। मिस्टर लैम ने बोला, परमात्मा लड़के, यू हैव गॉट 2 आर्म्स, तुम्हारी 2 आर्म्स हैं, 2 लेग्स हैं, आइज हैं, ईयर्स हैं, यू हैव गॉट ए टंग एंड ए ब्रेन, तुम्हारी जुबान है, ब्रेन है, दिमाग है, यू विल गेट ऑन द वे यू वांट, जैसा तुम्हें रास्ता चाहिए तुम वैसा चल सकते हो, लाइक ऑल द रेस्ट, जैसे कि और लोग करते हैं। एंड इफ़ यू चूज सेट योर माइंड टू इट, अगर तुमने चुना है तो अपना माइंड को सेट करो, यू कुड गेट ऑन बेटर देन ऑल द रेस्ट, और तुम जो अच्छे बन सकते हो बाकियों की बजाय, ऑल द रेस्ट, रेस्ट मीन्स बाकी और जो बाकी लोग हैं उनसे जो है तुम बेटर हो सकती है। डैरी ने बोला, हाउ, ऐसे कैसे हो सकता है? मिस्टर लैम कहता, सेम वे एज आई डू। मिस्टर लैम ने बोला, जैसे मैं करता हूँ। डैरी ने बोला, डू यू हैव एनी फ्रेंड, क्या तुम्हारा कोई दोस्त है? मिस्टर लैम ने बोला, 100 फ्रेंड है मेरे। डैरी ने बोला, बट यू लिव्ड बाई योर सेल्फ इन दैट हाउस, परंतु तुम तो इस घर में अकेले रहते हो। इट्स ए बिग हाउस टू, ये तो घर भी बहुत बड़ा है। तो मिस्टर लैम ने बोला, फ्रेंड्स एवरीवेयर, दोस्त तो हर जगह होते हैं, पीपल कम इन, लोग आते हैं, एवरीबॉडी नोज मी, सभी मुझे जानते हैं, द गेट्स ऑलवेज ओपन, हमेशा गेट खुला रहता है, दे कम एंड सिट हियर, वो बैठते हैं, वो आते हैं और बैठते हैं, एंड इन फ्रंट ऑफ द फायर इन विंटर, और जब सर्दियों में मैं आग जलाता हूँ तो भी यहाँ पे आ जाते हैं, किड कम्स फॉर द एप्पल एंड पियर्स, और बच्चे तो यहाँ पे आते रहते हैं एप्पल लेने के लिए, पियर्स नाशपाती लेने के लिए, सेब और नाशपाती लेने के लिए आते हैं, एंड फॉर टॉफ़ीज़, और टॉफ़ी लेने के लिए भी आते हैं। आई मेक टॉफ़ी विथ हनी, और जो मधुमक्खियों का शहद होता है उसे मैं टॉफ़ी बनाता हूँ। एनी बॉडी कम्स, कोई भी आता है, सो हैव यू, तुम भी आए। डैरी ने बोला, बट आई एम नॉट ए फ्रेंड। डैरी ने बोला, मैं तो तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ, मैं तो फ्रेंड नहीं हूँ। मिस्टर लैम ने बोला, सर्टनली यू आर, हाँ निश्चय तुम फ्रेंड हो, सो फार एज आई एम कंसर्न, जितना मेरे साथ तुम्हारा कंसर्न है तुम फ्रेंड हो। वॉट हैव यू डन टू मेक मी थिंक यू आर नॉट, वॉट हैव यू डन टू मेक मी, तुमने क्या मेरे साथ ऐसा किया है कि मैं ये ना सोचूं कि तुम मेरे दोस्त नहीं हो। डैडी ने बोला, यू डो नॉट नो मी, तुम तो मुझे जानते ही नहीं हो। यू डो नॉट नो वेयर आई कम फ्रॉम, तुम्हें ये भी नहीं पता मैं कहाँ से आया हूँ। और इवन व्हाट माई नेम इज़, और तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि मेरा नाम क्या है। मिस्टर लैम ने बोला, वाई शुड दैट सिग्निफाई, कि इसको जो है, वाई शुड दैट सिग्निफाई, इसको सिग्निफाई करने की ज़रूरत नहीं है। डू आई हैव टू राइट ऑल योर पर्टिकुलर्स डाउन, क्या मुझे जो है तुम्हारे सारे पर्टिकुलर्स लिखने पड़ेंगे। एंड पुट देम इन ए फाइलिंग बॉक्स, सारे पर्टिकुलर्स लिख के मैंने तुम्हारे मुझे कोई फाइलिंग बॉक्स में लगाने हैं क्या। बिफोर यू कैन बी ए फ्रेंड, तुम्हें दोस्त बनाने से पहले ये ज़रूरत नहीं है कि मैं तुम्हारे सारे पर्टिकुलर्स लिखूँ फिर उसको एक फाइल बॉक्स में लगाऊँ। डैडी ने बोला, आई सपोज नॉट, तो कहता मैं ऐसा तो नहीं कहता हूँ, मैं सपोज करता हूँ, नहीं ऐसा नहीं है। मिस्टर लैम ने बोला, यू को टेल मी योर नेम, तुम मुझे अपना नाम बता सकते हो इफ़ यू चूज़, अगर तुम चाहो तो। एंड नॉट, अगर नहीं चाहते, इफ़ यू डिड नॉट, अगर नहीं तुम्हारी चॉइस है तो रहने दो। डैरी ने बोला, डैरी ओनली इट्स डायरेक्ट, डैरी ने बोला, मेरा नाम डैरी है, ओनली इट्स डायरेक्ट है। कहते मेरा नाम डायरेक्ट है, बट आई हेट दैट, परंतु ये मुझे पसंद नहीं है। डैरी ने बोला, मेरा नाम डैरिक है, सिर्फ डैरिक है। डैरी बोला, यहाँ डायरेक्ट बोला, और कहता मुझे इस नाम से नफरत है, बट आई हेट दैट डैरी, मुझे ये डैरी पसंद नहीं है। इफ़ आई एम योर फ्रेंड, अगर मैं तुम्हारा फ्रेंड हूँ, यू डोंट हैव टू बी माइन, अगर मैं तुम्हारा दोस्त हूँ तो तुम्हें जो है ज़रूरत नहीं है मेरा दोस्त होने की। आई चूज़ दैट, मैं ऐसा जो है चूज़ कर सकता हूँ, चॉइस कर सकता हूँ। मिस्टर लैम ने बोला, सर्टनली, ज़रूरी है। डैडी ने बोला, आई माइट नेवर कम हियर अगेन, मैं यहाँ दोबारा नहीं आऊँगा। यू माइट नेवर सी मी अगेन, तुम मुझे दोबारा कभी नहीं देखोगे। एंड देन आई कुड नॉट स्टिल बी ए फ्रेंड, फिर मैं तुम्हारा कभी भी फ्रेंड नहीं हो सकता था। मिस्टर लैम ने बोला, वाई नॉट, क्यों नहीं। डैडी बोला, हाउ कुड आई, मैं तुम्हारा फ्रेंड कैसे हो सकता हूँ। यू पास पीपल इन द स्ट्रीट, गली में बहुत सारे लोग जाते हैं। एंड यू माइट इवन स्पीक टू देम, आप जो उससे बातें भी करते हो, बट यू नेवर सी देम अगेन, और हो सकता है वो दोबारा कभी तुम्हें नज़र भी ना आते हों। इट डज़ नॉट मीन देयर फ्रेंड, इसका मतलब ये नहीं है कि वो सभी जो तुम्हारे दोस्त हैं। सो स्टूडेंट, आई हैव टॉट यू पार्ट 4 of this chapter. Rest of the thing I shall tell you in the next educational video. I think you might have understood. You tell it to other students so that they can also understand this chapter. And students, stay safe, stay at home, obey your parents. Thank you. Have a nice day. God bless you all.